हाय चैट जीपीटी, क्या हाल है? हाय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया पूछने का। आप कैसे हैं? आपके ज़हन में आज क्या बात है या किस चीज़ में मदद चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आज मैं आपसे बात करूँगा एक टॉपिक के बारे में जो है हाउ टू क्रिएट अ डेली रूटीन फॉर सक्सेस। ये तो बहुत ज़बरदस्त मौज़ू है। एक कामयाब रोज़मर्रा रूटीन बनाने का मतलब होता है कि आप अपनी तरजीहात को मुनज़्ज़म करें, छोटे लेकिन मुस्तकिल इक़दामात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ और वक़्त को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें। आपको किस तरह की कामयाबी या कौन से पहलू ज़्यादा अहम लगते हैं, ताकि हम रूटीन की बुनियाद उसी पर रख सकें? हम मुस्तक़बिल इक़दामात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा किस तरीके से बना सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में मुस्तकिल इक़दामात को आदत बनाने के लिए आपको छोटे, आसान और वाज़ेह एक्शन से शुरू करना पड़ता है। हर दिन एक ही वक़्त का काम करने की कोशिश करें। अपने मकसद को याद रखने के लिए कोई नोट या टाइमर रखें और खुद को छोटी कामयाबियों का जश्न मनाने की आदत डालें। आहिस्ता-आहिस्ता ये रूटीन आपका हिस्सा बन जाएगी। मुझे रूटीन किस तरीके से बनानी पड़ेगी? आप एक सादा प्लान से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दिन के अहम कामों की फ़हरिस्त बनाएँ, जैसे कि जागने का वक़्त, वर्ज़िश, काम, सीखने के लिए वक़्त और आराम। फिर उनको अपने ज़ाती हालात के हिसाब से तरतीब दें और हर हफ़्ते जायज़ा लें कि कौन से हिस्से अच्छे जा रहे हैं और कहाँ तब्दीली चाहिए। तरजीहात को मुनज़्ज़म करने से क्या मुराद बनता है? तरजीहात को मुनज़्ज़म करने का मतलब ये है कि आप अपने दिन या हफ़्ते में सबसे अहम कामों को पहले जगह दें, ताकि आपका वक़्त और तवानाई आपके बड़े मकसद की तरफ मरकूज़ हो। इसका मतलब है कि आप गैर ज़रूरी कामों को कम करते हैं और जो काम आपकी कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, उन्हें पहले करने की आदत डालते हैं। अगर हम जो है मतलब एक काम करना चाह रहे हों और मतलब वो उसको हम बहुत ज़रूरी समझते हैं, तो और टाइम भी नहीं मिलता, और तो फिर हम उसको कैसे पूरा करेंगे? अच्छा, इसके लिए आपको अपने दिन में थोड़े छोटे वक़्फ़े तलाश करने होंगे, जैसे कि सुबह या रात को थोड़ा वक़्त निकालना। आप काम को छोटे हिस्सों में बाँट सकते हैं, ताकि हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ सकें। साथ ही गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ कम करें, ताकि आपको वो वक़्त मैसर आ सके और मुसलसल कोशिश करें। तो रात का वक़्त जो है ठीक होता है इसके लिए? हाँ, बिल्कुल। अगर आप रात को ज़्यादा पुरसुकून महसूस करते हैं और आपके पास उस वक़्त ज़हनी तवानाई होती है, तो ये एक बहुत अच्छा वक़्त हो सकता है। बस कोशिश करें कि सोने का वक़्त भी एक ही मुकर्रर करें, ताकि नींद मुतासिर ना हो और उसी रूटीन को बरकरार रखें। अक्सर जो है इंसान जो है वो थका हुआ होता है ना, दिन भर काम करके आता है, तो उसको जो है रात को भी इस तरह टाइम नहीं होता कि वो अपने जो है बाकी काम कर सके। बिल्कुल, ये बहुत आम मसला है। इस सूरत में आप कोशिश करें कि दिन के वक़्त ही छोटे वक़्फ़े में कुछ काम कर लें या सुबह के वक़्त थोड़ा जल्द उठने की आदत डालें। अगर मुमकिन हो तो आखिर में कुछ कामों को छोटे हिस्सों में तक़सीम करें, ताकि आप ज़्यादा बोझ महसूस ना करें और आराम भी बरकरार रहे।
اور اگر ایک مثال یہ ہے کہ نیند متاثر ہو جائے تو اس سے ہمیں کیا اثر پڑے گا؟ جی، اگر نیند متاثر ہو جائے تو آپ کی توجہ کمزور ہو سکتی ہے، یادداشت متاثر ہو سکتی ہے اور ذہنی اور جسمانی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اس سے آپ کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، مزاج خراب ہوتا ہے اور طویل مدتی طور پر صحت پر بھی اثرات ہو سکتے ہیں۔ ذہنی اور جسمانی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں، دونوں کے لیے بیلنس بہت ضروری ہے۔ باقاعدہ نیند لینا، صحت مند خوراک، روزانہ تھوڑی ورزش اور ذہنی سکون کے لیے مراقبہ یا آرام کے لمحات بہت اہم ہیں۔ ساتھ ہی اپنے کام اور آرام کے درمیان توازن رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ دونوں صحت مند رہیں۔ نمبر ایک، ہمیں نیند جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں کتنی نیند کرنی چاہیے، اور صحت مند خوراک کون کون سا ہو، اور ورزش کتنی قسم کی کرنی چاہیے کم سے کم، اور ذہنی ذہنی سکون کے لیے کہاں جا سکتے ہیں، کہاں بیٹھ سکتے ہیں، کیا بات کر سکتے ہیں، اور آ، توازن رکھنا کس طرح ضروری رکھ سکتے ہیں؟ جی، توازن رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں اچھی رہیں۔ اگر آپ صرف کام کرتے جائیں اور آرام کو نظر انداز کریں تو آپ کا دماغ بھی تھک جاتا ہے اور جسم بھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کام، آرام، خوراک اور ورزش سب کا ایک متوازن شیڈول بنائیں تاکہ آپ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایک صحت مند توازن برقرار رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ دماغ جو تھک جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب دماغ تھک جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا آرام لینا چاہیے، جیسے کہ مختصر نیند لے لینا، سانس لینے کی مشقیں کرنا یا کسی پرسکون جگہ پر چند منٹ گزارنا۔ آپ کو ذہن کو مختلف سرگرمیوں سے بھی بدلنا چاہیے، جیسے کتاب پڑھنا، موسیقی سننا یا تھوڑا پیدل چلنا، تاکہ آپ کا دماغ ریچارج ہو سکے۔